सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक और मेरे साथ साजिया मौजूद है और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट है। इसमें हम आपको सारी खबरें बताएंगे एक एक करके। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीएल के साथ ही। कल कमाल का मुकाबला हुआ राजस्थान रॉयल्स और पंजाब के बीच में, और राजस्थान ने हारी हुई बाजी को जिस तरीके से जीता वो कमाल का था। और इसमें जो अहम किरदार थे, वो हीरो थे, वो थे कार्तिक त्यागी। आखिरी ओवर में जब 4 रन बनाने थे पंजाब को, तो कार्तिक त्यागी ने 2 विकेट लिया और 2 रन से राजस्थान को ये मुकाबला जिता दिया। और उसके बाद कार्तिक त्यागी की हर जगह तारीफ हो रही है। मैन ऑफ द मैच बने कार्तिक त्यागी। 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट निकाले और कमाल का प्रदर्शन। उसके बाद कई खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ भी की। उसके बाद उनके कप्तान संजू सैमसन ने उनको लेकर क्या कहा, कार्तिक त्यागी ने खुद क्या कहा अपनी गेंदबाजी पर, फटाफट साजिया बता दीजिए। दीपक, बहुत काबिल तारीफ वाली परफॉर्मेंस थी कार्तिक त्यागी की। अपनी बॉलिंग पे भी कार्तिक त्यागी ने बात की कि किस तरह से वो इस तरह के मैचेस देखते थे और लोगों से सुनते थे। और उन्होंने कहा कि आई हैव द स्किल्स फॉर डेथ ओवर स्किल्स, मेरे पास डेथ ओवर बॉलिंग करने की स्किल्स है। संजू सैमसन ने काफ़ी अच्छी बातें की कार्तिक त्यागी को लेकर। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की भी तारीफ की कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को सेकंड लास्ट ओवर के लिए रखा था। कार्तिक त्यागी को जिस तरह से यॉर्कर्स डाल रहे थे उसके बारे में बात की कि अच्छी बॉलिंग की और अच्छी तरह से बैटर्स को यॉर्कर्स डाल रहे थे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी ट्वीट करके कार्तिक त्यागी की बॉलिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। दीपक, कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में काम और कंपोज थे और काफ़ी इम्प्रेसिव थी उनकी बॉलिंग। तो देखिए, इम्प्रेसिव तो थी और आसान नहीं होता। जिस तरीके से आखिरी ये ओवर था, 4 रन ही सिर्फ बनाने थे पंजाब की टीम को, और वहाँ कार्तिक ने कमाल कर दिया और दिखाता है कि भारत का फ्यूचर तेज गेंदबाजी में कितने अच्छे हाथों में सुरक्षित है। और जसप्रीत बुमराह ने तारीफ़ की, हरभजन सिंह ने तारीफ़ की, तमाम क्रिकेटर्स उनके इस तरह की गेंदबाजी की तारीफ़ कर रहे हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। पंजाब टीम के जो कप्तान हैं केएल राहुल, देखिए कप्तानी में तो उनका दिन अच्छा नहीं रहा। टीम जीता हुआ मुकाबला आप कह सकते हैं हार गई, लेकिन बल्लेबाजी में उनका दिन कल बेहतर था क्योंकि 3000 रन पूरे किए उन्होंने आईपीएल में। और ऐसा कारनामा करने वाले वो दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं इस आईपीएल में। और उससे पहले अगर आप सोचेंगे कि सबसे तेज रिकॉर्ड किसके नाम था साजिया, तो बता दें कि क्रिस गेल 75 इनिंग्स में ये कारनामा कर चुके हैं और केएल राहुल ने 80 इनिंग्स लिए। और उन्होंने सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया जो आईपीएल में इतने ढेर सारे रन बना चुके हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम संजू सैमसन की। संजू सैमसन विनिंग टीम के कप्तान हैं और जीत की खुशी तो मिली उन्हें, लेकिन मैच खत्म होने के बाद एक तरीके से उन्हें झटका भी मिला। और ये झटका कुछ नहीं, ये स्लो ओवर रेट के लिए फाइन लगा है। संजू सैमसन कप्तान है राजस्थान रॉयल्स के, उनके ऊपर, और 12 लाख रुपए का फाइन था। आपको बता दें कि इस सीजन में यानी कि आईपीएल 14 में ये पहली बार कुछ हुआ है कि जो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने स्लो ओवर रेट की वजह से उन पर जुर्माना लगाया, जिसकी वजह से उन पर सिर्फ 12 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। अब आगे बढ़ लेते हैं साजिया। देखिए, आप बात कर रहे थे कि आज कौन सा मुकाबला है, पंत का मुकाबला है। आपके फेवरेट हैं दिल्ली कैपिटल्स और पंत आपके फेवरेट प्लेयर हैं। आप चाहते हैं कि वो आज अच्छा परफॉर्म करे। और रिकी पॉन्टिंग जो टीम के कोच हैं, वो भी पंत को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, रिकी पॉन्टिंग काफ़ी ज़्यादा, हमेशा से हमने देखा है पंत से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहे हैं। और उन्होंने पंत को लेकर ये बात कही है कि जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, वो बिल्कुल बहुत इम्प्रेस्ड है उनके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर। और उन्होंने ये पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जब पंत टेस्ट टीम में आए थे, उन्होंने बोला था एक बहुत बड़ा स्टार इन द मेकिंग होगा। उसको लेकर उन्होंने बात की और ये भी कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है उनके दिल्ली कप्तानी की, जो दिल्ली कैपिटल्स की जो कप्तानी कर रहे हैं उसकी भी काफ़ी तारीफ़ की है। तो देखिए, पंत मैच्योर हो गए हैं और ये लगता है रिकी पॉन्टिंग का। और जिस तरीके से पास्ट में पिछले 1-2 सालों में पंत ने प्रदर्शन किया, कमाल किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे लगता ही वो मैच्योर हो गए हैं और दिल्ली को बड़ी उम्मीदें हैं। और पंत ने भी इस मुकाबले को लेकर कहा है। आपको मैं फटाफट बता दूं कि आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। और दोनों ही टीमों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला, क्योंकि जहाँ दिल्ली कैपिटल्स टेबल में ऊपर बढ़ना चाहेगी, टॉप पर पहुँचने पर उनकी नज़रें रहेगी, वहीं सनराइजर्स चाहेगी कि यार जीत दर्ज करें। और शाजिया, आप ये बताइए कि पंत ने क्या कहा है इस गेम को लेकर। दीपक, इस गेम को लेकर कहा है कि वो ट्रॉफी जीतने की पूरी उनकी वो रहेगी। और ये भी कहा है कि प्रोसेस पे किस तरह फोकस करना है, ये फोकस रहेगा दिल्ली कैपिटल्स का मेन रहेगा कि आप फोकस करें अपनी प्रोसेस पे और ट्रॉफी जीतें।
तो देखिए, ट्रॉफी जीतना तो हर कोई चाहता है और दिल्ली कैपिटल्स तो कुछ ज़्यादा ही चाहती है, क्योंकि अभी तक एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं और पिछले बार एक कदम से चूक गए थे ट्रॉफी जीतने से। तो वो चाहेंगे कि इस बार भरपाई की जाए। और आपको बता दिया कि देखिए, आज मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। देखिए, कल अगर आपने अपनी टीम बनाई होगी हाउस जेट पर तो आप आज बहुत खुश होंगे सुबह सुबह, क्योंकि देखिए जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने रन बनाए हैं। केएल राहुल ने रन बनाए, कल मयंक अग्रवाल ने रन बनाए। तो आज भी एक जो बड़े बड़े खिलाड़ियों का मुकाबला है, बड़े बड़े बल्लेबाजों के बीच मुकाबला है। एक तरफ डेविड वार्नर होंगे, केन विलियमसन होंगे, दूसरी तरफ शिखर धवन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर जैसे, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी हैं। तो फटाफट अपनी टीम बनाइए और हाउस जेट पर आपको तमाम ऑफर्स भी मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की T20 सुपर सेल चल रही है और 19 से 26 सितंबर तक ये वैलिड है सेल। तो फ़ायदा उठाइए और कुछ ही दिन बचे हैं इस सेल का, ज़रूर आप लुत्फ़ उठाइए और अपनी टीम बनाइए, ढेर सारे प्राइज़ जीतिए। और अब बात कर लेते हैं उस खिलाड़ी के बारे में, शाजिया की, जो कल शायद उसके बारे में इतनी बातें नहीं हो रही है क्योंकि उसका प्रदर्शन जिस तरीके का रहा था। कार्तिक त्यागी ने भले ही बहुत अच्छी गेंदबाजी की हो, लेकिन अर्शदीप सिंह, युवा अर्शदीप सिंह, उन्होंने जो कमाल का खेल दिखाया कल, 5 विकेट झटके, उसे नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल दीपक, नहीं भूलना चाहिए। 5 अहम विकेट झटके थे और जब लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी, उन्होंने 185 तक रिस्ट्रिक्ट किया है और एक और रिकॉर्ड भी बना दिया अर्शदीप ने। दीपक बन गए हैं 3rd यंगेस्ट प्लेयर आईपीएल में 5 विकेट लेने वाले। और किन किन को ज्वाइन किया मैं ये भी बता देती हूँ। जयदेव उनडकट को ज्वाइन किया है, जोसेफ को ज्वाइन किया है और भी ईशांत शर्मा को भी ज्वाइन किया है दीपक उन्होंने इस लिस्ट में, और 3rd यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं 5 विकेट लेने में। देखिए, 5 विकेट लेने में 3rd यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं और ये दिखाता है कि पंजाब की टीम के पास युवा भारतीय गेंदबाज कितने बेहतर हैं। और 5 विकेट लेना हमेशा से ही खास होता है, लेकिन T20 क्रिकेट में लेते हैं तो और ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि हम आपको लिए और ज़्यादा कंडीशन 4 ही ओवर होते हैं। खैर, अब आगे बढ़ेंगे बाकी न्यूज़ पर और भी बहुत ढेर सारी खबरें हैं, क्योंकि देखिए कल का मुकाबला हुआ, क्रिस गेल का कल बर्थडे भी था और उनको नहीं खिलाया, प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। तो सुनील गावस्कर ने सवाल उठाए हैं। सुनील गावस्कर सर ने कहा है कि देखिए, आपने क्रिस गेल को नहीं खिलाया, वो गलती की, क्योंकि एक तो इतना बड़ा T20 का प्लेयर, इतना बड़ा दिग्गज, ऊपर से उनका बर्थडे। तो आप देखिए, यूनिवर्स बॉस को आपने बर्थडे पे नहीं खिलाया, तो यार पंजाब आपने गलती तो की है, क्योंकि यूनिवर्स बॉस होते तो शायद आप 2 रन से ये मुकाबला हारते नहीं, क्योंकि बॉस सब कुछ कर सकते हैं और क्रिस गेल के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं आगे और खबरों की। तो देखिए, अब खबरें ये हैं कि विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया और विराट कोहली ने ये बात कही कि मैं आखिरी दम तक आरसीबी के साथ ही खेलूंगा। ऐसे में जो डेल स्टेन है वो कभी आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, दिग्गज महान गेंदबाज हैं वो, और उन्होंने कहा है कि देखिए, मुझे लगता है, ये डेल स्टेन का कॉट है कि मुझे लगता है कि विराट कोहली आने वाले समय में दूसरी आईपीएल टीम से खेल सकते हैं। हमने बड़े बड़े सितारों को देखा, उन्होंने डेविड बेकहम का नाम लिया, फ्रेंचाइजी टीमें हैं उनसे अलग खेले हैं। तो विराट कोहली के बारे में भी उन्हें लगता है कि उन्हें एक समय पर दिल्ली, जो उनका जो घर भी है, दिल्ली की टीम कहेगी कि आप आइए हमारे साथ खेलिए और फिनिश कीजिए। तो डेल स्टेन को लगता है कि विराट कोहली दूसरी आईपीएल टीम से भी खेल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम पाकिस्तान के क्रिकेट की खबरों में, और वहाँ तो देखिए जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। आप देख रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार गर्मा गर्मी है और जो 2 सीरीज़ है वो रद्द हो चुकी है। तो शाजिया, आप बताइए कि जो उनके नए चेयरमैन बने हैं रमीज़ राजा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि जब न्यूजीलैंड टूर कैंसिल करके गई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनना है, लेकिन अब तो इंग्लैंड ने भी टूर कैंसिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया जो अगले साल आने वाली है उस पर भी संकट के बादल है, उसके पर भी संकट के बादल है। और उन्होंने ईसीबी से भी बातचीत की है, जो अगले साल भी उनका जो टूर होने वाला है उसके बारे में बात की। और बिल्कुल साफ शब्दों में रमीज़ राजा ने पूछ लिया है उनसे कि आपकी क्या गारंटी है जो आप टूर होने वाला है, उसके पे गारंटी पे क्वेश्चन मार्क रमीज़ राजा ने उठाए हैं। और इस बात को लेकर माइकल अर्थटन ने भी पाकिस्तान का पक्ष लिया है दीपक। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का गुस्सा जो है, उनके जो बिट्रेयल है वो बिल्कुल जायज़ है, और ईसीबी पर भी क्वेश्चन लगाया। और रमीज़ राजा ने एक बैकअप प्लान के तौर पे भी प्लान बी भी ईसीबी को बताया कि आपकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हम अपना एक बैकअप प्लान लेके चलेंगे।
तो देखिए आप बैकअप प्लान की बात कर रहे हैं, लेकिन रमीज़ रजा जो वो ये भी कहते हैं साथ ही साथ कि देखिए अब एडजस्टमेंट नहीं होगी पाकिस्तान की तरफ से कोई, क्योंकि अगले साल ऑस्ट्रेलिया को आना है खेलने और हम अब कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं देखेंगे, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में ही मुकाबले हो, हम एडजस्ट नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सारी चीज़ें हैं हम इन मुद्दों को उठाएंगे और इनके ऊपर जवाब मांगेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि देखिए अब ऑस्ट्रेलिया पर नज़रें टिकी हुई है, लेकिन उन्हें लगता है कि जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने किया वो काम ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती है। इसके अलावा जैसे कि आपने माइकल अथर्टन के बारे में बताया, उन्होंने भी एक तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कहा कि मेंटल हेल्थ और जो कोविड की वजह से ऐसे दौरा जो कैंसिल है वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने याद दिलाया कि जब लास्ट ईयर जब पाकिस्तान आई थी इंग्लैंड, उस समय इंग्लैंड के हालात बेहद ही ख़राब थे कोविड के मामले में। तो ये हमने आपको देखिए सारी खबरें बताई, जाते जाते आपको ये भी बता दें, फिर से याद दिलाते कि आज मुकाबला है दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में और बड़ा ही कमाल का मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही टीमों की बैटिंग मजबूत, दोनों ही टीम की गेंदबाजी मजबूत। तो आपको भी अपनी टीम मजबूत बनानी है और टीम मजबूत बनाइए, 11 खिलाड़ी बढ़िया चुनिए और ढेर सारे प्राइज़ जीतिए। T20 सुपर सेल चल रही है हाउस एड पर, इसका फ़ायदा उठा लीजिए और फटाफट आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए। और अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं, आपको लाइव स्कोर मिलेंगे, तमाम आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, मैच अपडेट मिलेगी, आपके लिए हाईलाइट्स की वीडियोस तक है, उसे फटाफट डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।